नेहा केवल 16 साल की थी जब उसकी दोस्ती तौफिक से हुई थी। तौफिक उससे काफ़ी बड़ा था, 8 साल का डिफरेंस था दोनों की एज में। अब दोस्ती को काफ़ी समय हो गया, 3 साल बीत गए और अब नेहा की उम्र है 19 साल और तौफिक उससे बड़ा है ही। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में दोस्ती तो होती है, लेकिन अब जो वो एरिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अशोक नगर, वहाँ थोड़ा सा सोसाइटी को लेके डिवीज़न है कि अब कोई भी बहुत बार ये ऐसा होता है कि ये दूसरे धर्म की लड़की है, ये दूसरे धर्म का लड़का है, तो दोनों की दोस्ती कैसे हो जाएगी। और एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो तौफिक ने उस दोस्ती को एक नाम दिया, वो नाम दिया भाई बहन का। कहा कि मैं इसे बहन मानता हूँ नेहा के घर वालों को, और कहा कि मैं इसे बहन मानता हूँ और मैं इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। और तौफिक पड़ोस के ही इलाके में एक गोदाम में काम करता था। तो नेहा के घर वालों को लगा चलो ठीक है, नेहा को कोई एक भाई मिल गया जो उसे बहन जैसा मानता है और उसका ख्याल रखता है। तो घर वालों ने कोई शक नहीं किया, लेकिन मम्मी ने उनकी कहा था कि बेटा ध्यान देना, हमारे यहाँ बहन भाई बहन के रिश्ते को बड़ा पवित्र माना जाता है, तो ऐसी कोई चीज़ निकल कर नहीं आनी चाहिए जिससे हमारे इस चीज़ पर विश्वास उठे। तो बोलता नहीं नहीं मेरी बहन है, और राखी बंधवाता भी था। घर में सबको लगता था कि दोनों भाई बहन हैं और कभी किसी को कुछ शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अब नेहा बड़ी हो रही थी और नेहा समझदार भी हो रही थी, तो नेहा को समझ में आ रहा था कि तौफिक जो है उसके नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, और वो तौफिक से दूरी बनाना शुरू कर दी। ऐसा जो नेहा है उनकी मम्मी का आरोप है, और नेहा की बहन ने भी ये चीज़ बताई है। उन्होंने कहा कि नेहा, जो नेहा की बहन है, वो कहती है कि नेहा को लास्ट में थोड़ा बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। वो ऑफिस जाती थी, उसको उस बात से नाराज़गी थी कि ऑफिस क्यों जाती है, और वो उसको ऑफिस जाने के लिए मना करता था, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए टोकता रोकता टोकता था। लेकिन जब भाई बहन का रिश्ता था तो ये सब चीज़ें बीच में कहाँ से आ गई। तो अब ये तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही, सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास तौफिक बुर्का पहन के नेहा के घर आता है। अब वो तो नेहा के घर वाले सब उसे जानते थे, तो उसे बुर्का की क्यों ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो बुर्का पहन के आता है। वो ऊपर फ्लोर पर जाता है, टेरिस पे नेहा कपड़े धो के कपड़े सुखा रही थी, वो टेरिस पे पहुंचता है, उसके साथ बहस करता है और उसके साथ मारपीट करता है, जोर जोर से चिल्लाते, आस पड़ोस के लोग आते, पिता उसके ऊपर आते भाग भाग के। तब तक वो नेहा को ऊपर छत से धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद बेहोश की हालत में, तब तक तो ये भाग जाता है, लोग चिल्लाते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, तब तक तौफिक भाग जाता है, उसके पीछे 2 लोग भागते भी पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता और नेहा को जीटीबी अस्पताल लेकर जाया जाता है। जीटीबी अस्पताल में नेहा को पहले तो मर्डर का केस रजिस्टर्ड नहीं होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड होता है। लेकिन जैसे ही नेहा की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में, फिर वो सेक्शंस बदल के मर्डर के सेक्शंस लगा दिए जाते हैं तौफिक पे। और इस वक्त तौफिक फरार है अभी तक, मतलब जब तक ये अभी वो डेड है लड़की, जब मर गई तो तौफिक फरार है। तौफिक को ढूंढा जा रहा था। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ का ये मामला था। तो घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट करते हैं और तौफिक के बारे में बताते हैं कि तौफिक तो इसे बहन बोलता था और बहन बोलकर घर पे आता था, और हमें लगता था कि भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन तौफिक के मन में खोट था, जो इनकी मम्मी बता रही थी, और वो कहीं ना कहीं हमारी बेटी पे दबाव बना रहा था शादी का। यही बात उनकी बहन ने भी कहा है कि हमारी बहन पे दबाव बना रहा था शादी का। लड़की समझदार हो गई थी नेहा, नेहा इससे दूरी बना रही थी। नेहा को समझ में आ गया था कि इससे दोस्ती रख के कोई फ़ायदा नहीं, इससे दूरी बना रही थी, जिस बात को लेकर ये खफा था। और उसके बाद उसने नेहा को जान से मारने का प्लान बनाया, और प्लान के तहत वो खुद बुर्का पहन के आता है घर में, किसी को शक ना हो, ऊपर तक चला जाता है और वहाँ जाकर नेहा को धक्का दे देता है। अब नेहा नेहा के बारे में फिर आस पड़ोस के लोग और जो बाकी लोग थे, सबको लगता था कि भाई बहन बोलते तो भाई बहन ही होंगे, और राखी भी बंधवाता था, तो किसी को कभी शक नहीं हुआ। अब ये रहने वाला वैसे मुरादाबाद का था, और जब 3 साल हो गए पूरे दोस्ती को, इतना लंबा समय बीत गया, तो इसके बारे में एक चीज़ निकल कर सामने आई कि इसकी बहन तो है, और एक नहीं दो दो बहन है। तो ये झूठ क्यों बोलता था इसकी बहन नहीं है, और ये नेहा को बहन मानता है। ये इनकी मम्मी ने बताया नेहा की कि ये किसी को नहीं बता रहा था, लेकिन हमने पकड़ लिया। फिर हम उससे पूछना शुरू किए तो इसका घर पे आना जाना कम हो गया, हमने इससे मतलब कम रखना शुरू कर दिया। फिर लेकिन ये नेहा को लेकर छोटी मोटी चीज़ों पे लड़ाई करता था, जिसकी बातें हमारी तक आती थी, लेकिन हमें पता था हमारी बेटी समझदार है, खुद इन सब चीज़ों से टैकल कर लेगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये आदमी इतने हद तक गिर जाएगा, इतना पीछे पड़ जाएगा कि हमारी बेटी को ये जान से मार देगा। अब ये भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसको पुलिस फिर रामपुर से पकड़ लाती है, यूपी के रामपुर में, जहाँ ये अपने रिलेटिव्स के यहाँ छुपने के लिए जाता है।
लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, अपनी कई टीम लगाती है और इसे पकड़ लाती है। खुद जब नेहा का अंतिम संस्कार हो रहा था तो कई पुलिस के दल और बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स खुद मौजूद थे वहाँ, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं उस एरिया में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि धार्मिक हो गया था कि वो लड़का दूसरे धर्म का, लड़की दूसरे धर्म की, तो उस एंगल से एरिया में जो वातावरण था वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया था और हर कोई मांग यही कर रहा था कि तौफीक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे भी उसी तरह की कड़ी सज़ा दिलाई जाए जिस तरह से नेहा की मौत हुई है। और अब घर वालों का मांग है कि हमें इसके साथ, ये मुझे नहीं लगता ये अकेले इन्वॉल्व है, इसमें कई लोग और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं तौफीक के साथ, जिन्होंने मेरी बेटी को फंसाया और मेरी बेटी को फंसा के रखा, दोस्ती का झूठा वो दिया कि हम तुम्हारे दोस्त थे, बाद में बहन बोला और बहन के बाद इसने इतनी गंदी सोच रखी हमारी बेटी के लिए और हमारी बेटी को जान से मार दिया। अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी क्या बताता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तो परिवार वालों का हमने पक्ष सुन लिया, अब आरोपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस रिमांड में क्या कुछ बताता है उसके लिए हम वेट करेंगे। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं आती तब तक मुझे लगता है इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सुनी सुनाई बातों पर बोलना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि जो सटीक इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरा काम हमेशा वही होता है कि आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर आना, सही इन्फॉर्मेशन लेके आना, या तो जो घर वालों ने बताया वो, पुलिस ने जो बताई है वो इन्फॉर्मेशन, या तो लड़के की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो, कोई भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं। तो अगला मेरा एपिसोड इसी पे होगा और मैं आपको बताऊंगा कि लड़के ने क्या बताया, क्या थी दोस्ती के पीछे की कहानी, क्या सच में भाई बहन मानते थे या कुछ और था इनका, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।